सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस शानदार से लाइव सेशन में। लाइव सेशन कहने की आदत हो गई है दोस्तों, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। और आज की इस रिकॉर्डेड वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आज जो है बीआईबी क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके लिए। जो है रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं 2026 में, जो आपके पूछे गए थे आरपीएफ में। सॉरी, ग्रुप डी की आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था कि ग्रुप डी का? हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके पैटर्न पे आधारित जो है प्रश्न किस तरीके से पूछे गए थे वो प्रश्न लेकर आ गए हैं। शुरू करते हैं रीजनिंग का ये सिलसिला, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। आप मेरी श्योरिटी है ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने जो है रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर आपने जो है करंट अफेयर की क्लास नहीं ले रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। और जीके जीएस की भी क्लास लेते हैं उसके बाद, है ना। तो डेली आप लोगों को क्लास लेनी है। तो चलिए इस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मतलब कि 53, ठीक है, 62, 63, सॉरी 62, 73, 86, 101। 101 के बाद क्या आएगा? ध्यान से देखो, तुम्हें एक पैटर्न समझ में आएगा इसमें। क्या पैटर्न है? पैटर्न मैं बता रहा हूँ, उससे पहले तुम समझने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न है। देखो यहाँ पर क्या है कि श्रृंखला में संख्याओं के बीच में एक अंतर बताया जा रहा है, ठीक है, बढ़ाया जा रहा है। किस प्रकार से वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, एक चीज़ नोटिस करो, 62 में से अगर तुम 53 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 62 में से अगर तुम 53 माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा 9, ठीक है। करके देख लो तुम, तो 62 में से 53 माइनस करोगे 9 आएगा, ठीक है। अब 62 में से तुम 73 माइनस करो तो कितना आएगा? 11 आएगा भैया, ठीक है, 11 आएगा। अब अगर 73 में से तुम 86 माइनस करोगे तो कितना आएगा? करके देख लो, 73 में से 86 माइनस करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो एक चीज़, 9, 11, 13 कुछ लग नहीं रहा है तुमको, है ना। अगर तुम 73 में से जो है 73 में से 86 को घटाओगे तो कितना आएगा? 73 में से 86 को घटाओगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है। और अगर 86 में से 101 को घटाओगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें एक प्रमुख अंतर है जो कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि एक सीरीज चल रही है, 9 के बाद 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 15 होती है, तो अगली क्या होगी? 16 तो होगी नहीं, तो 17 होगी, ठीक है। अगर तुम 101 में 17 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 118 नहीं आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 118। इस श्रृंखला में जो है विषम संख्याएं चल रही हैं और विषम संख्या का पैटर्न चल रहा है और वो ही बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई विषम संख्या हुई इसका आंसर है। मतलब कि अगर अगली विषम संख्या की बात करें 17, 101 में अगर 17 जुड़ेगा तो वो 118 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या किया गया है? निम्नलिखित संख्याओं, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित संख्या अनुक्रमांक में से ऐसी कितनी 3 हैं जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले 1 है और या 2 है, परंतु उसके ठीक बाद में जो है 6 या 8 नहीं है। तो यहाँ पर एक शर्त है कि भैया तुम्हें वो 3 बताना है जिसके ठीक पहले 1 या 2 हो, ठीक है, लेकिन बाद में 6 और 8 ना हो। तो देख लो, यहाँ पर इस 3 के पहले देखो, यहाँ पर देखना, मेरे पेन के हिसाब से चलना। उनने बोला है पहला 1 हो, 3 के पहले 1 हो या 2 हो, तो ये 2 है ना। इसमें जो है हाँ 1 हो गए, 1 मिल गया भैया, 1 जो है शर्त पूरी करता है। और दूसरा ये जो है 3 है, और लेकिन इसके पीछे जो है 8 है, तो ये शर्त पूरी नहीं करता। ये जो 3 है लेकिन इसके पहले जो है 6 है ना, तो ये भी शर्त पूरी नहीं करता। ये 3 है लेकिन इसके पहले हाँ 1 हो गया, 2, ये जो 2 हो गए, ठीक है। अगला देखो, इसके पीछे 3 है
है ना, ये शर्त पूरी करता है, 3 हो गए। इसके आगे 2 है लेकिन पीछे 6 है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 3 आएगा, जो है वो शर्त पूरी करता है। मतलब कि इसने सिंपल पूछा था कि तुम्हें वो 3 बताना है जिसके आगे 1 2 हो परंतु जो है 6 और 8 नहीं हो। तो ऐसे जो है 3 मतलब कि नंबर निकल के आते हैं, ये वाला और ये वाला। इनके ठीक पहले 1 तो 2 है परंतु जो है 6 और 8 नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड यहाँ पर दिया गया है। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा ऊपर कर ले हम कॉपी को, तब जो है आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर थर्ड आपके सामने है। क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। उस विकल्प का चयन करना है। देखो कटक है, चेन्नई है, मुंबई है, कोची है। देखो कटक की बात करें, कटक की बात करें क्या, कटक की बात नहीं करते, कटक की बात नहीं करते। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो हम बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं कि भैया चेन्नई क्या है, चेन्नई मुंबई, चेन्नई मुंबई और कोची, ये क्या हैं, ये तीनों बंदरगाह हैं। ठीक है ना, पोर्ट सिटीज़ हैं, है ना, जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन जो है आपका कटक नहीं है, कटक जो है नहीं है ना। कटक उड़ीसा महानदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन यह एक प्रमुख जो है समुद्रीय बंदरगाह शहर नहीं है जैसे कि बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। ठीक है, भिन्न बताना था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, 6-7 मिनट के अंदर ये सेशन जो है कंप्लीट हो गया है। और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया था आज की सीरीज में जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपको जो है मैं कॉफ़ी के अंदर भले ही बता रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये जब आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे उस टाइम पे बोलोगे भैया ने मुझे बताया तो था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं आपसे चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि भैया इसको देख लो। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है ना, उस संख्या का चयन करना है जो इस श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। देखो, और इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है। देखो पहले आता है 6, 7, 16, 51, है ना, 206, है ना, 1045। तो इसमें अगला मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पैटर्न छुपा हुआ है उसके आधार पर जो है एक संख्या इसमें से भिन्न है, और वो कौन सी है जो संबंधित नहीं है इस पैटर्न से। देखो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, मतलब कि क्या फॉर्मूला लग रहा है, x इंटू एन प्लस एन। ठीक है, x इंटू एन प्लस एन, मतलब देखो जैसे कि 6 हो गया। ठीक है, 6 को मान लो x है। ठीक है, अभी 6 इस कंडीशन में x है, इसका इंटू 1 से होगा और प्लस इसमें 1 होगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, 6 का 6 में होगा, 6 में 6 प्लस 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से अगली संख्या आई। अब ठीक है, तो अगली संख्या का हो गया 7। ठीक है, 7 का इंटू होगा किसमें, 7 का इंटू होगा 2 में, क्योंकि श्रृंखला बढ़ती जाएगी ना, आगे पहुंचेगी, और प्लस इसमें 2 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 कितना होगा, 15, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है सीरीज चल रही है। अब इसी तरीके से आगे में क्या आएगा, आगे में क्या आएगा, आगे में 16 का देखो, अगर 16 का करेंगे, 16 इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 प्लस 3 कर देंगे, यहाँ पर प्लस 3 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, है ना, 51 आएगा, 51 आएगा। इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पर देखो 51 की बात करें, 51 का भी करेंगे, 51x इंटू 4 करेंगे, प्लस में 4 करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, क्या आएगा, 51 इंटू 4 करोगे तो और उसमें 4 का प्लस कर दोगे तो भैया 108 आएगा, 108 आएगा। और यहाँ पर जो है 106 दिया गया है ना। इस श्रृंखला में जो है उस संख्या का चयन करना था जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो 106 जो है संबंधित नहीं है। यहाँ पर 106 की जगह जो है 108 आता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 106 संबंधित नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अनुराग.informed को जो है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले लाइव सेशन में। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, 7:30 बजे आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास नहीं है, आपकी जी की जीएस की क्लास है, सभी लोग उस क्लास में कनेक्ट हो जाएं। जय श्री महाकाल।